कोरोना के सुइया पड़ल त मैंने इतना साले खून चू गए, चक्कर आ गल, चक्कर भइला के बाद बेहोश हो गई। मैंने और सब सुधार बा, आवाज नहीं खे निकला। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना वैक्सीन सच में कारगर होती है, इस बात को साबित करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे हेल्थ डिपार्टमेंट को। भ्रांतियां बहुत फैली हुई थी, खास करके सुदूर इलाकों में लोग वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें करते थे कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग और ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इसे स्टेब्लिश करने में, लोगों के मन में ये बिठाने में कि वैक्सीन जरूरी है, काफी समय लग गया। लेकिन इसी बीच में एक खबर मोतिहारी से निकल कर आ रही है और फिर से कुछ ऐसी ही चीजें होती हुई और फैलती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक परिवार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद उनकी बेटी की आवाज चली गई। अचानक एक लड़की को वैक्सीन पड़ती है, वैक्सीन का दूसरा डोज, और फिर जाकर वे बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब होश में आती है तो कुछ बोल नहीं पाती है। परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने की वजह से ये हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि एक वाइल में 10 लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है, 10 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। बाकी के 9 लोग बिल्कुल ठीक है, केवल ये लड़की है जो बेहोश हो गई और उसके बाद उसकी आवाज चली गई है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वैक्सीन की वजह से हुआ है। फिर भी तरह तरह की जांच की जा रही है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। मामला पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड स्थित लाला छपड़ा गांव की एक युवती का है, जहां कोविड की दूसरी डोज लेने के बाद वो अपनी आवाज खो बैठी है। हालांकि जिले के स्वास्थ्य महकमे में युवती के आवाज जाने के बाद बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। युवती को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद सदर अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन वहां पर जब मामला ठीक नहीं हुआ तो मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में उसे रेफर कर दिया गया है। इस मामले में पीड़िता की मां सुनीता देवी क्या कुछ कह रही है, आप सुनिए। कोरोना के सुइया पड़ल त मैंने इतना साले खून चू गए, खूनवा चुअला के बाद में इनका बेहोश हो गई, चक्कर आ गल, चक्कर भइला के बाद बेहोश हो गई। बेहोश भइला के बाद सुता दे लो, ओकरा बाद सुतवला के बाद में पंखा चला देनी लो, ओकरा बाद तनका पानी मंगलस, पानी पिया देनी लो। अब एथी होश ना आयल, लेके चल गई लोग केसरिया गई लो, तो वहाँ से रेफर कैनी लो मोतिहारी। तो आज 8 दिन से मोतिहारी में हम के भर्ती बानी से। कुछ सुधार भइल कि ना? माने और सब सुधार बा, आवाज नहीं खे निकला। आवाज नहीं के ना, आवाजे नहीं खे। का डॉक्टर साहब का बोलन? कनी है कि ठीक बा, ठीक हो जाई बोले, एथी से दवाई उवाई चलाई। कबले ठीक होई से बतैलो ना? ना, ये बात ना बतैनी है। कनी है कि ठीक बा, दवाई चलाई, आवाज निकलेगा बोलू, निकली। तो आपने सुनीता देवी की बातें सुनी। पीड़िता का नाम ममता है, जो अपनी आवाज खो चुकी है। कहना है उनका कि कोरोना की दूसरी डोज लेने के बाद ऐसा हुआ है। लेकिन इस विषय में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और डीआईओ क्या कह रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। वो 29 तारीख को उसको वैक्सीन पड़ा था सेकेंड डोज का। उसके बाद हल्का सा ब्लीडिंग हुआ था, तो ब्लीडिंग देख करके वो थोड़ा बेहोश हो गई। तो वैसोवेगल अटैक इस तरह का एंटिटी होता है मेडिकल फील्ड में, लेकिन वैक्सीन के कारण है कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता है। और वो भर्ती भी हो गई, वहाँ से रेफ़र होकर जहाँ भी ली वैक्सीन, वहाँ से भर्ती होकर मोतिहारी सदर अस्पताल में आई हुई है, भर्ती हो गई है। उसका जांच भी हुआ है, फिजिशियन देखे हैं उसको, ईएनटी वाले भी देखे हैं उसको। ऐसे मेडिकली कुछ नहीं लग रहा है, और वैक्सीन के कारण होना तो ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। लेकिन इसको फिर भी मुजफ्फरपुर रेफ़र किया जा चुका है और आगे की जांच के लिए वहाँ भेजा जाएगा, और वहाँ पर जैसा होगा उसके बाद फिर उसके बारे में बताया जाएगा। वो जो घटनाक्रम है वो केसरिया प्रखंड अंतर्गत उसको बच्ची को सेकेंड डोज दिया गया था, और उस कोविशील्ड है, उसे वायल से 10 डोज है। तो बाकी तो सभी स्वस्थ है और किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। ये घर गई, घर के बाद जो है उसको करीब 2 घंटे के बाद लोग बताया कि इसकी आवाज़ गुम हो गई है। उसके बाद उसको वहाँ से एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। अभी इलाज के क्रम में है। मरीज बाकी हर तरह से स्वस्थ है, अच्छी है। थोड़ा आवाज़ में उसको अभी दिक्कत है। जो चिकित्सक इलाज कर रहे हैं बताए कि यहाँ ईएनटी वगैरह जांच में तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोई ऑर्गेनिक उसको कोई कठिनाई हुई है। अभी उसको विशेषज्ञ के लिए एसकेएमसीएच वहाँ से सदर अस्पताल से भेजा जा रहा है।
तो आपने डॉक्टरों की भी बात सुन ली, डीआईओ की भी बात सुनी। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल एक अलग तरीके का मामला है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद अगर आवाज जाती तो बाकी के 9 लोग जिन्होंने उस वाइल से वैक्सीन ली है उन पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता। लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है और ममता का इलाज SKMCH में चल रहा है। देखना होगा कि आखिरकार क्या मामला है सचमुच में, क्या वैक्सीन लेने की वजह से उसकी आवाज चली गई है या फिर कोई और परेशानी पहले से थी और अचानक से बेहोश होने के बाद उसकी आवाज चली गई है। लेकिन डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि ममता की आवाज जल्द से जल्द वापस आ जाएगी, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।